नमस्कार। आज मैं एक बार पुनः लगभग 1 महीने के बाद अपने YouTube चैनल पे आया हूँ। और जब भी मैं आता हूँ YouTube चैनल पे तो यूँ ही नहीं कि कोई भी मुद्दा हो और बस मैं YouTube पे मुझे YouTube बनाना है और मैं YouTube चैनल पे आ जाऊँ। अभी आप देख रहे होंगे झारखंड के पूरे परिदृश्य में कि एक नाम पूरे भारतवर्ष के परिदृश्य में आप इसे कह लें कि धीरज साहू का चल रहा है। धीरज साहू जैसा कि सभी जानते हैं, चतरा जिला से उनका खास नाता है। 2 बार वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और फिलहाल इस वर्ष भी वो 2024 के चुनाव में लोकसभा में आने के लिए लगभग वो दम भर ही चुके थे, घोषणा उनके द्वारा हो चुकी थी। और इस बीच एक बड़ा मामला आता है और मैं इस बड़े मामले को ऐसे बताना चाहूँगा। आप रकम को देखिए, होता क्या है कि लोग जो है, चूँकि इस विषय पे अगर कोई जानकार बात करे, जो आर्थिक विषयों का जानकार हो या कोई एजुकेशनल व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण किया हो ढंग से, वो बात करे या फिर वो बात करे जो पैसा कमाया है, जो इस पैसे को समझता है। आप 300 करोड़ किसी के घर में पकड़ाया जाना, ये कि कितनी गंभीर बात है। या देश में आप देख रहे होंगे कि ये 5 दिनों से गिनती लगातार जारी है और ये आसपास के जो आपके 5-6 राज्य है उसमें अब तक का सबसे बड़ा कहिए कि रकम घर से पकड़े जाने वालों में से एक है। उन सारी बातों को हटाई, मैं आपको एक कांग्रेस का ही वाक्य सुनाता हूँ, तब आपको ये पूरा आंकड़ा समझ में आएगा। मनमोहन सिंह की सरकार 2014 से पहले हमारे भारतवर्ष में थी। मनमोहन जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त पीपीपी के मामले में भारत जो था वो दुनिया का आखिरी पायदान पर खड़ा था, यानी भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो बिल्कुल चरमराई हुई थी। मनमोहन सिंह ने उस वक्त देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इसका तथ्य जो है, आप सारे लड़के जो चूँकि यूपीएससी जेपीएससी वगैरह वगैरह का कोर्स खान सर का भी पढ़ाई करते हैं आप, तो आप खान सर के यूट्यूब पे भी जाके आप देख सकते हैं या सर्च करके आप सोशल साइट पे कहीं भी देख सकते हैं। ये कोई मिथ्या बातें नहीं है। देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा और पता है उस सोने के बदले में भारत ने कितना पैसा लिया? 300 करोड़। और 300 करोड़ से भारत का इतना विकास किया कि जब मनमोहन सिंह सत्ता सौंप रहे थे नरेंद्र मोदी को 2014 में, आखिरी पायदान से विश्व के, भारत जो उस समय पीपीपी के मामले में दुनिया के तीसरे पायदान पर था। और आपको जान के ताज्जुब होगा, आज तक दूसरा नहीं, मोदी जी, इवन मैं किसी का यहाँ पे नहीं, मोदी जी भी तीसरा से दूसरा पर नहीं ला पाए हैं। अब आप सोचिए, आखिरी से तीसरा, आप 300 करोड़ रुपए का महत्व समझिए कितना होता है। और यहाँ तो अभी गिनती जारी है, 500 करोड़ का आंकड़ा आज पेपर में, सुबह एक पेपर जो दोपहर में छपी है उसमें 500 करोड़ भी आ चुका है। अब कितनी सच है, मैं सोशल मीडिया के बातों पर भरोसा नहीं रखता, ना ही करता हूँ सोशल मीडिया की कोई बातों पर। आप इस रकम की महत्ता समझें। दूसरी बात, आप कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, आप देखेंगे कांग्रेस धीरज साहू से पत्ता खुद को काट के अलग कर रही है। कह रही है धीरज साहू का निजी मामला है, कह रही है कि धीरज साहू के पास इतना बड़ा रकम कहाँ से आया है, उनको बताना चाहिए। हम भी पूछेंगे, लेकिन छुट भैया नेता कहिए कि जो मतलब समझ से परे है कि वो लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़े रईस थे, खानदानी रईस है। उनको समझ में आता है कि खानदानी रईस का मतलब 40 लाख दिए थे, 40 किलो सोना दिए थे, 4 करोड़ दिए, उससे कोई मतलब नहीं। आपको 300 करोड़ का अंदाजा है? अभी देश में सबसे रईस व्यक्ति अडानी, उनके घर भी छापा होगा तो 300 करोड़ नहीं निकलेगा। टाटा के यहाँ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। और आपके जो धीरज साहू हैं वो देश के 50वें बिजनेसमैन के सूची में आते हैं कि नहीं आते हमको नहीं पता, ठीक है। खानदानी रईस, लोहरदगा के रहे, झारखंड के रहे, देश के खानदानी रईस है। सिंधिया परिवार भी है, राजघराना से। आपके धीरज साहू जी राजा नहीं थे, राजघराना से हैं सिंधिया परिवार, उनके यहाँ भी 300 करोड़ नहीं निकलेगा, 500 करोड़ नहीं निकलेगा। आप कल्पना करें। और ताज्जुब होता है कि लोग जो है ये कह के कहते हैं कि 300 करोड़। आप सोचिए कि मनमोहन सिंह को 300 करोड़ कर्जा लेना पड़ा और देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। तो जब इनके पास पैसा था, देश की अस्मिता की बात थी, ये पैसा नहीं दे सकते थे। इंग्लैंड को तो कर्ज के रूप में भारत ने पैसा दिया। आप कल्पना किए कि जब भी छापा पर किसी के यहाँ पड़ता है तो 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, इस तरह का रकम निकलता है और देश जो है वो कर्ज ले रहा है विदेश से और कर्ज का पैसा भर रहा है। और ये नेता जो है देश का पैसा किस तरह से खा के बैठे हुए घर पे। दूसरी बड़ी बात, चलिए ये पैसा इनका है, खानदानी रईस है, ये भी मान लिया, सब चीज़ है, लेकिन
इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि घर में आप कोई भी पैसा रखें, कितना भी पैसा रखें, तो उसका एक लिमिटेशन है। नहीं सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, घर में कितना भी पैसा रखें उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसका आय का स्रोत सही होना चाहिए। जो आयकर विभाग है उसको पता होना चाहिए कि हम इन कारणों से घर में इतना पैसा रखे हैं। आपके यहाँ क्यों नहीं था? अगर आयकर को पता होता तो छापा थोड़ी पड़ता। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि ईडी बयान दे, फलना बयान दे, चिल्ला बयान दे। अरे भैया, आयकर को पता होता तो छापे नहीं पड़ता, आयकर को नहीं पता इसलिए तो छापा पड़ा। तो इतनी भारी रकम आपके घर में है, आपको पता है कि 20,000 रुपया से ज़्यादा आप किसी को कैश नहीं दे सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा आप कैश किसी को दीजिएगा तो 100% पेनल्टी है, यानी 20,000 का 20,000 पूरा जब्त। और जो घर में, आपको पता है कि आयकर का कितना कड़ा कानून है, इस तरह की रकम के ऊपर 137% का पेनल्टी है, यानी कि आपका जितना रकम पकड़ाया वो तो जब्त होगा ही होगा, और 37% उसके ऊपर से आप और पैसा दीजिए, ठीक है। तो इतना पैसा रखने के बाद मैं इस बात से मैं कांग्रेस को नहीं कह रहा, मैं बीजेपी को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पैसा निकला है, और जो लोग ये बोल रहे हैं मेरा उन पे ये कटाक्ष है, मेरा धीरज साहू पर कटाक्ष नहीं है। छोटी मुंह बड़ी बात, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इस पैसे को रखने के लिए पता नहीं वो क्या क्यों रखे हैं, कहाँ से रखे हैं, हमको कोई आइडिया नहीं, मेरे पास कोई जानकारी। जो ये कह रहे हैं कि वो खानदानी रईस है, उनके लिए ये है। मतलब इतनी मूर्खतापूर्ण बात है। और अगर आप इतने अंधे हैं तो आप तो क्षेत्र का नेतृत्व करने के लायक नहीं है। आप लोगों को क्षेत्र से हटा देना चाहिए था। आप लोगों को तो कहीं सोचिए कि बड़े नेता कांग्रेस के जो वो कह रहे हैं कि इनको हम लोग नहीं जानते हैं, ये निजी मामला है और इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, इनको स्पष्ट करना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से है। कांग्रेस के बड़े नेता से बड़े ये छुट भैया हैं जो इनके आगे पीछे घूमते हैं। ताज्जुब होता है ऐसे लोगों से। तो आप एक बार इस पैसे का जो इतना बड़ा रकम निकला उसकी अहमियत समझिए और फिर बात करें, और उस तरह का सोशल मीडिया पर लिखें, चूँकि आने वाले जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, इस तरह के बयानबाजी को देख आप नंगी आंखों से देख रहे हैं पैसा निकला है, देख रहे हैं गलत है। आयकर को पता होता तो छापा ही नहीं पड़ता, आयकर को नहीं पता इसीलिए तो छापा पड़ा, यानी ये छुपाया गया। तो इतना तो तय है कि छुपाया गया। अब उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि खानदानी रईस है तो फलना चीज़ है, ढकना, सब है खानदानी रईस। कोई रहा होगा गांव में भी, आपके दलान में 500 गाय सोता होगा, आज उनका बेटा का सोने का जगह नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की बातों से आप बचे, मेरा यही कहना है। धन्यवाद।